हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे, अच्छे से ट्रेड कर रहे होंगे। सो ये वीडियो रहने वाली है एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है कि क्या इंडिया में फॉरेक्स लीगल है। आंसर मैं पहले ही बता देता हूँ आपको कि नहीं। जो इंडियन गवर्नमेंट है उसके रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग फॉरेक्स लीगल नहीं है। पूरी वीडियो में आपको मैं सब चीज़ समझा दूंगा कि कैसे लोग जो है ट्रेड करते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे मैं भी ट्रेड करता हूँ, क्या रीज़न है ट्रेड करने का एंड क्या क्या चीज़ें हैं, सब चीज़ें मैं आपको एक छोटी सी वीडियो में सब कुछ समझा दूंगा। तो एंड तक देखिएगा एंड स्किप मत करिएगा। अगर आप फॉरेक्स में जंप करने जा रहे हैं इंडियन मार्केट को छोड़ के, तो पहले से ही सारी चीज़ें प्रिपेयर करके या फिर सुन के जाइए, जिससे आपके लिए ईजी रहे सारी चीज़ें। तो पहले सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि फॉरेक्स ट्रेडिंग होती क्या है। फॉरेक्स ट्रेडिंग होती है जिसमें हम करेंसी पेयर्स जो होते हैं उन्हें ट्रेड करते हैं। लाइक यूरो यूएसडी होता है, लाइक जीबीपी यूएसडी होता है। ऐसे बहुत सारे पेयर्स होते हैं, उनको हम करेंसी में जो पेयर्स होते हैं उनको हम ट्रेड कर सकते हैं। और फॉरेक्स ट्रेडिंग का जो वॉल्यूम रहता है ना, जो मार्केट साइज है डेली का, इट्स मोर देन $7 ट्रिलियन। इट्स डेली, मैं एक दिन का बता रहा हूँ, डेली मोर देन $7 ट्रिलियन। ठीक है। इंडिया में आरबीआई एंड जो सेबी है उसके रूल्स के अकॉर्डिंग जो है हम अदर करेंसीज में ट्रेड नहीं कर सकते। फॉरेक्स में अगर हमें ट्रेड करना है तो हम सिर्फ ऑथराइज्ड जो अपने ब्रोकर्स हैं उसमें ट्रेड कर सकते हैं, वो भी खाली जो करेंसीज हमारी करेंसी के साथ पेयर कर रही हैं। लाइक यूएसडी आईएनआर, यूरो आईएनआर, जीबीपी आईएनआर, ऐसे जो करेंसीज हैं हम उनमें ट्रेड कर सकते हैं इंडियन करेंसीज के थ्रू। ठीक है। इंटरनेशनल करेंसीज जो हैं वो आरबीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग लीगल है। ठीक है। और कोई अगर आपको बोले कि माइट भी लीगल हो सकती हैं, मतलब लीगल शायद है या नहीं, मतलब इट्स लीगल है। मतलब आप, सॉरी लीगल नहीं, इलीगल है। ठीक है। ये इलीगल है, आप जो है इसमें ट्रेड नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू आर गवर्नमेंट और हमारे जो बैंक्स की गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। अब ये जो ब्रोकर्स हैं ना, एक्सएनएस जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, फिर आईसी मार्केट्स और भी ब्रोकर्स होते हैं, ये सब भी आरबीआई की जो रूल्स है ना उसके अगेंस्ट है। बट एक्सएनएस कुछ चीज़ें रूल्स फॉलो करता भी है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है। मैं आगे ये भी बताऊंगा कि कैसे ट्रेडिंग हम कर सकते हैं, क्या उसके रीजंस हैं जो लोग ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पे ये है कि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो फॉरेक्स में इंडिया में रह के, तो अगर वहाँ पे कोई गवर्नमेंट के थ्रू आपके ऊपर एक्शन लिया जाता है, तो उसमें ये होगा कि आपका जो फंड है वो ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है। फाइन लगाया जाएगा आपके ऊपर। ठीक है। जो बाहर के जो ब्रोकर्स यूज़ कर रहे हो उनको ब्लॉक कर दिया जाएगा, मतलब आप उनको यूज़ नहीं कर पाओगे एंड आपका फंड जो है ब्लॉक हो सकता है, आप विड्रॉ नहीं कर पाओगे, विड्रॉ करने में आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है। अगर आप जो है बिल्कुल सेफ तरीके से फॉरेक्स ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो जो रुपी बेस्ड पेयर्स हैं, राइट, मतलब अपने आईएनआर बेस्ड पेयर्स जो हैं उनमें ट्रेड करो बिल्कुल सेफ तरीके से अगर आप करना चाहते हो तो। ठीक है। और कोई ब्रोकर चूज़ करो जो सेबी रेगुलेटेड हो, आप सर्च कर लो, आपको मिल जाएगा। ठीक है। एंड भाई मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि फॉरेक्स जो है वो बहुत ज़्यादा रिस्की है। मैं आपको सबसे पहली चीज़ यही बताना चाहूँगा, फॉरेक्स जो है बहुत ज़्यादा रिस्की चीज़ है। बिना प्रॉपर नॉलेज के आप उसमें मत घुसो। लीगल भी है, ये इलीगल भी है, इस चीज़ का भी ध्यान रखो। मतलब ये मत समझना कि फॉरेक्स इज़ लीगल इन इंडिया, फॉरेक्स इज़ नॉट लीगल इन इंडिया। ठीक है। बट अब आती है सबसे मेन बात कि यार एक्सएनएस से, जो एक्सएनएस आपको दिख रहा है यहाँ पे, मेरी पोजीशंस भी अभी ओपन है यहाँ पे, आपको दिख रहा होगा। तो ये एक्सएनएस से लोग क्यों ट्रेड करते हैं जब ये इलीगल है। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ उसके पीछे का रीज़न। भाई एक्सएनएस से या फिर आईसी मार्केट्स या फिर ऑक्टा फॉरेक्स से बहुत सारे जो ब्रोकर्स हैं जिसपे लोग ट्रेड करते हैं। एंड ये जो हैं, जो ग्लोबली ये जो ब्रोकर्स हैं ये रजिस्टर्ड हैं। ठीक है। मतलब ये ग्लोबली अच्छे ब्रोकर्स हैं, लोग इस पर ट्रेड कर सकते हैं। बट इंडिया में ऑफिशियली जो ये आरबीआई एंड सेबी है इसके अंडर रजिस्टर्ड नहीं है। ठीक है। इन दोनों के अंडर रजिस्टर्ड नहीं है। इंडिया में इसको ग्रे एरिया जो है बोला जाता है, कि ये जो आरबीआई ने बोला है कि जो इंडियन जो हैं वो खाली खाली आईएनआर में जो है ट्रेड कर सकते हैं, ना कि दूसरे जो पेयर्स हैं। लाइक जो अपना, जैसे मैंने आपको बताया कि जीबीपी यूएसडी और ये सब जो होते हैं, इन सब में यूरो यूएसडी, इन सब में ट्रेड कर नहीं सकते, ये इंडिया में बैन है। ठीक है। बट मैं आपको बताना चाहूँगा लोग जो है यहाँ एक्सएनएस को क्यों ट्रेड करना चाहते हैं, वो इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पे हाई लेवरेज मिलती है, लेवरेज बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है। जो 24 आवर्स खुलता है। ठीक है। 7 के 7 दिन क्रिप्टो करेंसी से आपको मिलेंगी। ठीक है।
और जो है 24 घंटे मार्केट ओपन रहता है। आप इसमें क्रिप्टो में भी ट्रेड कर सकते हो, मेटल्स में भी ट्रेड कर सकते हो, कम्युनिटीज़ में भी ट्रेड कर सकते हो, लाइक आप गोल्ड में ट्रेड कर सकते हो, सिल्वर में ट्रेड कर सकते हो, ऑयल यूएस ऑयल जो होता है अपना उसमें ट्रेड कर सकते हो, क्रिप्टो जैसे बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, इसमें आप ट्रेड कर सकते हो इजीली। ठीक है, बहुत ज़्यादा ईजी डिपॉजिट्स और विड्रॉल्स हैं। ठीक है, आप क्रिप्टो के थ्रू भी डिपॉजिट कर सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो, यूपीआई के थ्रू भी कर सकते हो, एंड काफ़ी बहुत सारे उसमें जो हैं चीज़ें आप उसके थ्रू इजीली विड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, अब बात आती है सबसे ज़्यादा मेन ये कि क्या एक्सएनएस सेफ़ है ट्रेड करने के लिए? यार सेफ़ तो है, क्योंकि ये एक ग्लोबली रेगुलेटेड जो ब्रोकर है, ठीक है, ग्लोबली। लेकिन यहाँ पे ये है कि अगर आप बहुत बड़े फंड से ट्रेड कर रहे हो एक्सएनएस में, राइट, बहुत बड़ा फंड मतलब जैसे आप अगर मोस्टली ब्रोकर जो जो ब्रोकर कह रहा हूँ, जो मोस्टली लोग होते हैं वो ट्रेड कैसे करते हैं, उनकी कैपिटल होती है 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, मैक्स टू मैक्स जो एवरेज होते हैं 4-5 लाख, मतलब जो ट्रेड करते हैं उनकी कैपिटल इतनी होती है। तो अगर आप छोटी कैपिटल से ट्रेड कर रहे हो एक्सएनएस में और विड्रॉल्स ले रहे हो अपने, मतलब आप एक अमाउंट छोटा छोटा अमाउंट करके विड्रॉल ले रहे हो थ्रू यूपीआई या फिर क्रिप्टो करेंसी जो बहुत ज़्यादा सेफ रहता है, इस क्रिप्टो के थ्रू अगर आप कर रहे हो तो कोई ऐसा आपको चांस नहीं होगा। अगर आपकी कैपिटल 10 लाख से ऊपर है या और ज़्यादा बड़ी है तो देन देयर आर हायर चांसेस कि आपका अकाउंट वहाँ पे माइट भी फ्रीज हो सकता है, क्योंकि जब अनऑथराइज ट्रांजेक्शन्स होंगी, बिकॉज आप उसमें कोई टैक्स भी नहीं दे सकते, राइट, आप उसमें कोई टैक्स नहीं दे सकते क्योंकि टैक्सेशन क्लियरिटी नहीं है उसमें। फॉरेक्स में आपको आपकी जो कमाई आएगी उस पर आप किस चीज़ पे टैक्स दोगे, आपको मतलब आप नहीं क्लियर कर सकते यहाँ पे। ठीक है, अभी तक गवर्नमेंट ने कोई स्ट्रिक्ट रूल ऐसा नहीं किया है अभी तक, राइट, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो उसमें ऐसा होगा कि आपका अकाउंट फ्रीज हो सकता है या फिर फंड जो है वो ब्लॉक हो सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, कंक्लूजन ये है कि अगर आप छोटी कैपिटल ट्रेड करते हैं तो इजीली आराम से ट्रेड करते रहो। आप 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख से भी ट्रेड करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से ट्रेड करो। ठीक है, मतलब रिस्क समझ के ट्रेड करो। और मैं भी ट्रेड करता हूँ, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, मैं लाइव भी आता हूँ डेली, तो आई एम ऑल्सो डूइंग ट्रेड इन एक्सएनएस में। एक्सएनएस में ट्रेड करता हूँ एंड बिल्कुल सेफ़ है, बहुत टाइम से ट्रेड कर रहा हूँ, मोर देन अ ईयर हो गया है। बट हाँ, इंडिया में ये लीगल नहीं है अगर देखा जाए तो, बट इफ़ यू आर ट्रेडिंग विद अ स्मॉल कैपिटल देन आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। इजीली अपना ट्रेड करो, आराम से ट्रेड करो, नॉलेज लो। अगर आपको लगता है कि आपके पास भाई बहुत ज़्यादा पैसे आने वाले हैं, आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट जो है इन्वेस्ट करना है फॉरेक्स ट्रेडिंग में, तो देन गो टू दुबई जाओ भाई, वहाँ पे अपना अकाउंट खुलवाओ, वहाँ की अपना पासवर्ड वासवर्ड बनवाओ वहाँ का। ठीक है, और उसके बाद आप वहाँ पे आराम से फिर इंडिया आ जाओ वापस एंड दुबई के अकाउंट के थ्रू वहाँ पे अपना ट्रेड करते रहो, अगर आपकी बहुत बड़ी कैपिटल तो। अदरवाइज़ अगर आप छोटी कैपिटल से ट्रेड करते हो तो कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। ठीक है, और अगर आपको कभी भी कोई इशू है वीडियो को देखने के बाद, अगर कोई भी अगर इशू है, आपके मन में कोई भी डाउट है किसी भी चीज़ के बारे में, तो कमेंट करो। ठीक है, लिंक दे दूंगा मैं यहाँ पे टेलीग्राम का, टेलीग्राम के लिंक से आप डायरेक्टली मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हो। एंड कोई इशू है तो लाइव आता हूँ मैं, लाइव में भी आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, एंड प्लीज़ अगर चैनल पे नए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब कर दो यार। एंड कोई भी इशू है तो प्लीज़ डू कमेंट। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।